Good morning, dear students. Let us start a new lesson, chapter 11. वैसे मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करवा चुकी हूँ इस लेसन को, तो न्यू नहीं बोलूँगी मैं इसको. ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू दिस लेसन, चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर. तो आज बच्चों ये जो है इसका टॉपिक है कि फोर्स जो है क्या क्या कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स से बच्चा कोई भी स्टेट हो, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो तो वो मोशन में आ जाएगी. अगर वो मोशन की स्टेट हो तो उसकी स्पीड और अगर हम फोर्स लगाए तो और भी बढ़ जाएगी. तो आपको यहाँ मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बता रही हूँ इस चीज़ के कि हाउ टू चेंज द स्पीड और एनी स्टेट. ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाइल टेकिंग ए पेनल्टी किक इन फुटबॉल. आप कोई फुटबॉल पर बहुत सारी किक मारते हैं, ठीक है. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट. जब हिट मारने से पहले बॉल तो क्या थी बेटा, रेस्ट की में थी. जब उसकी स्पीड क्या थी, जीरो. जब वो बॉल पड़ी हुई थी जमीन पे तो उसकी स्पीड कुछ नहीं थी, तो जीरो होगी स्पीड. जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स किया, ठीक है, तो बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल. और जो बॉल जो है मूव करने लगती है किसकी तरफ, गोल की तरफ. और जब गोलकीपर उसको जंप करके उसको कैच कर लेता है गोल करने से, ठीक है, फिर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, उसकी स्पीड फिर जीरो उसके हाथों में आती. ठीक है, तो इस तरह से जो है फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल. तो इस तरह से जो है फोर्स के लगाने से स्पीड बढ़ जाती है, रोकने से स्पीड जीरो हो जाती है. तो मोशन कैन चेंज बाय द फोर्स. तो ये आ गया फर्स्ट चेंज. फर्स्ट इफेक्ट फोर्स का क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स जो है किसी भी चीज की जो मोशन को रोक सकती है या उसकी उसकी स्पीड को बढ़ा सकती है. ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया फुटबॉल का. अच्छा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. आप भी सोच के देखो कि कोई और ऐसा एग्जाम्पल है फोर्स का जिस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. आपका कोई फ्रेंड साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चलाते चलाते तो उसको आप पीछे से और धक्का मारो, उसकी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है. अब हम लोग जब आपस में खेलते हैं तो देखा करो कि अगर चलती हुई साइकिल पर और तेजी से पीछे से और धक्का मारो तो और तेजी से बढ़ने लग जाती है. अब ये बच्चा देखो, ये टायर है, इस टायर को वो घुमा रहा है स्टिक की हेल्प से, दिख रहा है आपको. अब ये स्टिक तेजी से इसको घुमा रहा है तो इसका जो टायर की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी. तो आपको मेन कंक्लूजन इसका ये है बेटा कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मोशन. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये दिखा है, ए चेंज इन आइदर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. अच्छा, अब एक और बात है बेटा कि ये जो फोर्स है ये स्पीड तो बदलता बदलता है, चेंज भी कर देता है मोशन की डायरेक्शन को. कैसे, जैसे मेरे कोई चीज मेरी तरफ, जैसे कोई पहिया डाल करते हुए इधर की साइड कोई बच्चा लेके आ रहा है. सपोज कि ये मैंने आपको ये दिखाई थी पिक्चर कि ये बच्चा यहाँ पे करते हुए लेते हुए स्टिक से इस साइड आ रहा है. अगर कोई दूसरा यहाँ पर दूसरा बच्चा खड़ा है और वो इसको स्टिक को से इसको इस डायरेक्शन की साइड मारे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन की साइड, तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी. ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो. स्पीड भी और डायरेक्शन भी दोनों चेंज कर सकता है फोर्स. ओके, अब जो है इसका यहाँ पर है, यहाँ पर देख रखा है मेन कंक्लूजन है क्या है कि चेंज इन इट्स स्टेट और ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो. ओके, अब जो है यहाँ पर आते हैं सेकंड, इसके क्या इफेक्ट है फोर्स का. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बेटा आपको मैंने उस दिन पिछली बार जो दिया था लेक्चर उसमें बताया था कि फोर्स किस तरह से चेंज कर देता है, किसकी, ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर देता है. जब आपकी मम्मा आटा गूंथती हैं उस पर हम अपनी मुट्ठियों से जब फोर्स लगाती हैं तो आटे की जो वो है जो है क्या होती है, शेप बदलती जाती है. आपकी मम्मा जब उस आटे को हथेलियों पे गोल बनाती है, लोई बनाती है चपाती बनाने के लिए, तो उसकी शेप गोल हो जाती है. तो कैसे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप सवेरे उठते ही जब अपने ब्रश करने लगते हो टीथ पे, तो आप क्या करते हो, पेस्ट की ट्यूब को स्क्वीज करते हो स्क्वीज करते हो तो क्या होती है, पेस्ट की जो ट्यूब होती है जहाँ पे आप
अंगूठे से प्रेस करते हो तो वो क्या हो जाती है, प्रेस करने पर वो क्या हो जाती है, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो बेटा जो फोर्स है वो क्या क्या करता है, तो आपको पता चल गया, चेंज करता है डायरेक्शन और शेप, ये सब करता है। तो ये है, आज मैंने आपको बताया है चेंज बी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो 3 मेन इफेक्ट फोर्सेस के देख लिए। फर्स्ट इफेक्ट देखा कि मोशन चेंज जो है, फोर्स जो है, एक तो सबसे पहले ये स्टेट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन। पहले तो अवस्था चेंज कर देता है, रेस्ट पे हो तो चला देता है, चली हुई हो तो रोक देता है, कौन, फोर्स। और दूसरा, दे कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो। मैंने अभी पहिए का आपको व्हील का उदाहरण दे के बताया कि वो चलता हुआ इस साइड से आ रहा था, अगर बच्चा दूसरी साइड से फोर्स करके उस साइड ले जाएगा तो उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको फुटबॉल में मैच खेलते हुए फुट से मारते हैं, मारते मारते क्या होता है बेटा, कहाँ चली जाती है बॉल, गोलकीपर के पास, फिर उधर का खिलाड़ी आता है, इधर की साइड मारता है, तो क्या होता है, चेंज जो है हो जाती है डायरेक्शन फुटबॉल की। तो इस तरह से जो है क्या है, डायरेक्शन भी फोर्स चेंज कर देता है। अब थर्ड है क्या कि जो है वो उसकी शेप भी चेंज कर देता है बाय फोर्स। आटे का उदाहरण दिया मैंने, पेस्ट का उदाहरण दिया है। ठीक है, तो ये सब जो है आप इस लेसन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।